जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मीन राशि सन 2022 कैसा रहेगा? जिज्ञासा है हमको जानने की कि यह सन 2022 नई उमंग, नए सपने, नए रंगों के साथ हमारे समक्ष है भी या नहीं है। आपकी खुशियां और आपका उत्साह निश्चित तौर से इस ओर आपको लेकर आ रहा है कि मीन राशि में इस वर्ष क्या होने जा रहा है। आपकी सेहत हो, करियर हो, रोमांस हो, परिवार हो, शिक्षा, धन, घर, वाहन, संतान हो, कारोबार हो, नौकरी हो, प्रमोशन हो, दाम्पत्य जीवन हो या शादी, क्या कहती है हमारी राशि। हम बृहस्पति देव की अगर बात करते हैं जो कि लगभग एक राशि में 1.25 साल के आसपास रहते हैं और इसी 13 अप्रैल को यही बृहस्पति देव लग्न में विराजित हो जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी प्रकार का छलावे में आपको नहीं रखना चाहता हूं, कोई झूठ आपके साथ नहीं बोलना चाहता हूं कि आपके मन को कोई ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हां, अगर मैं आपसे स्पष्ट अगर बात करूंगा तो आपको विश्वास होगा कि हां, और आप उसका सही उपाय कर पाएंगे, अर्थात अपने मन को मजबूत कर पाएंगे कुछ समय के लिए। मैं यूं कहने जा रहा हूं कि 13 अप्रैल से पहले बृहस्पति देव द्वादश भाव में विराजित होंगे और द्वादश भाव जो होता है वह खर्च का भाव होता है, हमारे बाएं नेत्र का भाव होता है। अगर बाएं नेत्र में अगर किसी प्रकार की कोई पीड़ा अगर आ रही है, आनी चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं बृहस्पति देव तो देते ही हैं। कोई गुप्त शत्रु हमको सता सकता है और जैसे मैंने कहा कि खर्च आपके बढ़ेंगे। कोई राजकीय संकट भी हमारे समक्ष आ सकता है और कहीं ना कहीं से हमको दंड भी हमको मिलने की संभावना हो सकती है। दरिद्रता बढ़ेगी, पाप बढ़ेंगे और विशेषतः यह शयन सुख का यह कक्ष है तो वहां पर भी निश्चित तौर से न्यूनता अवश्य आएगी। या यूं कहें कि परिवार में वाद विवाद अवश्य होने की संभावना बढ़ती है। आप कहेंगे गुरुजी आपने प्रारंभ में ही हमें डरा दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब स्थिति आपकी 13 अप्रैल तक है। 13 अप्रैल के बाद यही बृहस्पति देव जब आपके लग्न में विराजित हो जाएंगे मीन राशि वाले जातक को, तो निश्चित तौर से ध्यान रखिएगा यही सब शुभ फल देने लग जाएंगे और यही सब विपरीत हो जाएगा, अर्थात शुभता में परिवर्तित हो जाएगा। ग्रहों का यही तो खेल है, जब किसी अशुभ भाव में आएंगे तो अशुभ हो जाएंगे, अगर शुभ भाव में आएंगे तो शुभ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति देव की स्थिति अगर उच्च की है या शुभ है तो यहां गोचर में जो ये स्थिति आ रही है यह इतना असर आपको नहीं देगी, अर्थात इसका फल जो है आपको ना के बराबर मिलेगा, लेकिन ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि आपकी मूल कुंडलियों में बृहस्पति देव शुभ है। और अगर वहां पर आपकी मूल कुंडलियों में यह स्थिति अशुभ है तो निश्चित ये जान लीजिएगा कि यहां अशुभता से आपको कोई रोग भी नहीं पाएगा। फिर यह जितना मैंने आपको बताया है यह कष्टों में वृद्धि आपकी हो जाएगी। और ऐसा ना हो इसके लिए एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगा। और हां, परिवार में किस रिश्ते को मजबूत आपको करना है, अगर आप वो रिश्ता स्वयं मजबूत कर लेंगे तो इन संकटों से आप स्वयं निजात पा लेंगे। किसी उपाय के करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी पंडित विद्वान ज्योतिष के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप स्वयं जान पाएंगे उस रिश्ते के माध्यम से कि क्या हमारी कुंडली में बृहस्पति देव शुभता ला रहे हैं
या अशुभता ला रहे हैं, जानेंगे। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। अगर शनिदेव की अगर बात करें तो यह हमारे एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और गोचर में यह हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जब भी 3, 6, 11 में जब शनिदेव आते हैं तो माला माल कर देते हैं। यह स्थिति आपकी बनी हुई है। तो अगर आपके जीवन में आय बढ़ती जा रही है, अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो यहां समझ लीजिएगा कि शनि की स्थिति उत्तम है, और आपकी मूल कुंडलियों में भी शनि की स्थिति उत्तम अवश्य होगी, तभी यहां पर स्थिति बढ़ रही है। और अगर इसका विपरीत हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपकी मूल कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति शुभ नहीं है, क्योंकि यहां तो ये शुभता लिए हुए हैं, आपको देने आए हैं, लेकिन आपकी मूल कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति उत्तम ना होने के कारण से शनि यहां पर अशुभ हो जाएगा। यहां पर आपको, क्योंकि यह सप्तम भाव से संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान से आपको लाभ, मंगल कार्य, शुभताएं आपको अवश्य देंगे, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे। जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ संबंध आपके मधुर करेंगे, उनसे आपको आय बढ़ेगी, और अगर कोई रोग अगर है तो उससे भी निजात आप अवश्य पालेंगे। और हां, ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर दुख दरिद्र बढ़ता चला जा रहा है तो ध्यान रखिएगा आपकी मूल कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति शुभ नहीं है। मैं पुनः आपको आग्रह कर रहा हूं कि किसी योग्य विद्वान से आप अवश्य दिखाएं। और हां, एक रिश्ता आपको मैं बताऊंगा, अगर वो रिश्ता अगर आपका अगर यहां पर शुभ अगर है तो निश्चितता ये स्थिति आपकी शुभ हो जाएगी, और ये रिश्ता अगर यहां पे अशुभ है, अर्थात संबंध अच्छे नहीं है, तो स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। वो रिश्ता कौन सा है? पहले मैंने बृहस्पति देव की बात की है, तो आइए पहले बृहस्पति देव से प्रारंभ करते हैं कि किस रिश्ते के माध्यम से हम जाने कि यहां पर बृहस्पति देव शुभ है या अशुभ है। अगर आपके चाचा के साथ या बुआ के साथ संबंध शुभ है, अच्छे हैं, प्रगाढ़ता लिए हुए हैं, तो यहां पर बृहस्पति देव शुभ हो जाएंगे। और अगर उनके साथ संबंध आपके अच्छे नहीं है तो यहां बृहस्पति देव निश्चिततः अशुभ होंगे, और जो मैंने कष्ट संकट आपको बताए हैं वह अवश्य आपके जीवन में आएंगे। यह एक छोटा सा उपाय था जो आप अपने जीवन में स्वयं करके, एक पैसा भी खर्च नहीं होने वाला, आप स्वयं कर सकते हैं। फिर मेरे पास फोन आते हैं कई कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसा हमको मंत्र तंत्र यंत्र दे दें कि बस रुपया एक ना लगे। ये है ना, बिना पैसे के काम करिए ना, अपने चाचा जी से, अपनी बुआ जी से संबंध अच्छे बनाएं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। और अगर हाँ, इनसे आपके संबंध अच्छे नहीं बना सकते, आपके अंदर अहंकार है या नहीं बनाए जा सकते, तो आपको निश्चितता पूजा पाठ की तरफ आना पड़ेगा, वहां पे विशेष उपाय करने पड़ेंगे, और इन ग्रहों को शांत करके आप अपने जीवन को भाग्यशाली बना सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इनकी अब दृष्टियों की, 13 अप्रैल के बाद निश्चित बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, संतान भाव को देखेंगे तो संतान की तरफ से आपको शुभता लाएंगे। भाग्य स्थान को देखेंगे तो निश्चित से भाग्य में वृद्धि करेंगे, और नवम दृष्टि से जब यह एकादश भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि करेंगे। आपको हर तरफ से प्राप्ति ही होती चली जाएगी, लाभ होता चला जाएगा। और अगर मैं बाकी सभी ग्रहों की अगर बात करूंगा तो निश्चित सूर्य से शाम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सभी ग्रहों की जानकारी हमको मिले तो आप मेरा मासिक वीडियो देखें, आपको उसमें आपको ये भी मिलेगा आपको कि कौन सी तिथि को हमको कार्य करना चाहिए, कौन सी तिथि को नहीं करना चाहिए, कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है। आप ये जानकारी ले सकते हैं अगले वीडियो में। मासिक वीडियो में
लेकिन उसके लिए आपको इसको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को अवश्य दबाना होगा, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।